आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि किसी व्यक्ति के, किसी भक्तजन के कार्यों में बार बार हानि हो रही है, बार बार रुकावट आ रही है, तो वह लाख कोशिशें कर ले लेकिन उनका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। वह जहाँ भी जाते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है, वह कार्य रुक जाता है, जिसके कारण हमारे धन दान में भी, पैसे में भी, बरकत में, आदि में रुकावटें आने लग जाती हैं। हमें पैसे में लाभ नहीं मिल पाता, हमारे पैसे की बढ़ोतरी नहीं हो पाती, हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता। इसके लिए हम अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, उपाय करते हैं, उन्हें टूट के करते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, तथा यूट्यूब के द्वारा भी हमने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रही। या किसी की कुंडली के अंदर शुक्रदेव नीच राशि में बैठे हुए, शुक्रदेव का उनको सहयोग नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से भी हमें बार बार धन हानि होती है, बार बार हमारे कार्य क्षेत्र में बाधाएं रुकावटें आती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कौन सा महाप्रयोग करना है, कौन सा उपाय करना है, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी के समक्ष रख रहे हैं। जो भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक देखें। और जिस किसी भक्तजन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आज हम सभी के समक्ष एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं, जिससे चाहे आपकी कुंडली के अंदर शुक्र नीच का बैठा हुआ है, शुक्र मजबूत नहीं है, या शुक्र की वजह से हमें बार बार धन में हानि हो रही है, कारोबार में हानि हो रही है, या हम जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, वह कारोबार व्यापार चलता ही नहीं है, ठप हो जाता है। कई बार तो क्या होता है कि हम अनेकों प्रकार के कारोबार व्यापार बदल बदल के करते हैं, लेकिन किसी में भी हमें लाभ नहीं होता। पर जब हमें कोई लाभ नहीं हो पाता है, कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है, तो हम किसी के साथ यानी कि साझे में कारोबार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें भी हमें लाभ नहीं हो जाता, नुकसान ही होता है। हम लाख कोशिशें कर लें, कोई भी कारोबार, कोई भी काम हमारे सिरे नहीं चढ़ता है, बार बार धन की हानि होती रहती है, नुकसान होता रहता है। तो इसकी वजह से हम बदलते बदलते कारोबार करने के कारण हम किसी न किसी रूप में अपने नज़दीकी पड़ोसी, जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से पैसा भी उधार ले लेते हैं, और उस उधार पैसा को लेकर के हम कारोबार में, व्यापार में लगा देते हैं, लेकिन परंतु कोई भी हमारा कारोबार व्यापार नहीं चल पाता, जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं, धन की हानि हमें होती चली जाती है, जिससे हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या महाप्रयोग करना है, इसके लिए हम एक जानकारी, एक महाउपाय आप सभी को बताते हैं। आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन इस प्रयोग को करना है। ध्यान रखें, जो भी हम विधि आपको बता रहे हैं उसको अच्छी तरह से सुनें, अच्छी तरह से समझें, और उसी विधि अनुसार आप उसको करें। किसी प्रकार का कोई बदलाव अपनी तरफ से ना करें। कोई भी कार्य यदि आप सही समय पर करते हैं और सही विधि अनुसार करते हैं, तो निश्चित ही शीघ्र ही उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो आपको करना क्या है, आपने शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करना है, सुबह के समय पर करना है, नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र पहन करके इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह सर्वप्रथम नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा 11 पत्ते आम के ले लें। पत्तों को ध्यान रखें, कहीं से टूटे फटे ना हो, कहीं से उसमें किसी प्रकार का कोई छिद्र ना हो, साबुत पत्ते ले लें, और उन पत्तों को ला करके आप गंगा जल से, साफ जल से धो करके शुद्ध कर लें। उसके बाद आप एक सफ़ेद रेशमी धागा लें, और वह धागा अपने गेट की जितनी भी चौड़ाई है उसका चौड़ा ले लें, उसकी लंबाई के बराबर ले लें तथा उसका 11 गुना उस धागे को कर लें। यदि आपकी दुकान नहीं चल पा रही, या आपका कारोबार क्षेत्र या कोई ऑफिस है उसमें बार बार हानि नुकसान हो रहे, वह चल नहीं रहे, तो ऑफिस का जो मेन गेट है, दुकान का जो मेन गेट है, उसकी जितनी चौड़ाई है उतना बराबर आप एक धागा ले लें और उसका 11 गुना कर लें।
11 गुना करके अब आपने जो आम के पत्ते लिए हुए हैं उनको उस धागे में बांध बांध करके एक माला सी बना लें। माला सी बनाने के बाद आप प्रत्येक पत्ते पर अपनी उंगली के द्वारा उसके ऊपर कुमकुम लगा दें। कुमकुम की एक एक बिंदी सभी पत्तों पर लगा दें और सभी पत्तों को एक साथ इकट्ठा करके दोबारा से पुनः एक सफ़ेद रेशमी धागा लेकर के उसको लपेट करके सभी पत्तों को बांध दें। जैसे हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इसी तरह आपको पत्तों को एक सफ़ेद रेशमी धागे के द्वारा उनको बांध देना है। बांध करके ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस तरह इस मंत्र का आपने 11 बार उच्चारण करना है तथा माता लक्ष्मी से अपनी कुल देवी की प्रार्थना करते हुए अपने नाम एवं गोत्र के उच्चारण करते हुए उनसे आपकी जो भी मनोकामना है या धन में हानि हो रही है या आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, जो भी आपकी मनोकामना है उसकी प्रार्थना करें तथा माता दुर्गा के चरणों में उसको अर्पित करें। अगले दिन शनिवार की सुबह जो आपने आम के पत्तों की माला बनाई हुई थी माता दुर्गा के चरणों में चढ़ाई हुई थी उसको वहाँ से ले आए। ला करके सर्वप्रथम मस्तक से लगाएं तथा कुल देवी का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जो भी अपने घर का मुख्य द्वार है मुख्य द्वार पर जिस प्रकार हम बंदरवान बांधते हैं उसी तरह उसको बांध दें। यदि आपने ऑफिस में किया हुआ है या अपने दुकान पर किया हुआ है तो अपने दुकान का जो मुख्य द्वार है मेन गेट है उस पर बंदरवान की तरह उसको लगा दें। तो देखते ही देखते आपका कारोबार व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेगा, धान्य धान की बरकत होने लगेगी, हमारा पैसे में भी लाभ होने लगेगा। जैसे कि प्रतिदिन हम दिन रात पैसे के पीछे भागते हैं परंतु जो कोई बख्शे इस प्रयोग को कर लेता है, इस उपाय को कर लेता है तो पैसा खुद चलकर आपके पास आने लग जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के सबक उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योति सैनी तरफ से सभी को राधे राधे।